नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। बोकारो में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा मचाया। बीडीओ द्वारा विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का सहमति पत्र मांगे जाने के बाद कार्यकर्ता बीडीओ से उलझ गए। आचार संहिता लागू होने के कारण बीडीओ ने सहमति पत्र की मांग की थी। डीसी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन 13 मार्च को ट्विटर इंडिया चौपाल में लाइव होंगे। देश के प्रमुख राजनीतिक नेताओं और लोगों के साथ लाइव संवाद स्थापित करने के लिए ट्विटर इंडिया जनवरी 2019 से #ट्विटर चौपाल कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। झारखंड की 4 हस्तियों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खूंटी के बीजेपी सांसद कड़िया मुंडा को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया, जबकि झारखंड के ही बुलू इमाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जमुना टुडू को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पद्मश्री सम्मान से नवाजे जाने के बाद खुशी जाहिर की। उन्होंने पद्मश्री सम्मान को मरीजों के लिए सम्मान बताया। झारखंड में लेडी टार्जन के नाम से मशहूर जमुना टुडू को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। टुडू को संसाधनों की कमी के बावजूद महिलाओं को वन समिति से जोड़कर जंगल बचाने के अभूतपूर्व काम को लेकर ये सम्मान दिया गया। झारखंड में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव प्रभारी मंगल पांडे आज रांची में कई मंच और मोर्चों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। झारखंड में महागठबंधन को लेकर जेएमएम और जेवीएम के बीच बातचीत तेज हो गई है। इस सिलसिले में जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने रांची में जेवीएम नेता बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव से मुलाकात की, जिसमें मौजूदा लोकसभा चुनाव को लेकर साझा रणनीति पर मंथन हुआ। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी की मुलाकात पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर आरोप लगाने से पहले दोनों नेताओं को अपने अंदर झांकना चाहिए। प्रतुलनाथ शाहदेव ने चुनाव के तय कार्यक्रमों पर उठे विवाद को गलत बताया। झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा को बीजेपी की घोषणा पत्र निर्माण समिति का सदस्य बनाया गया है। समिति की दिल्ली में होने वाली बैठक में मुंडा भी हिस्सा लेंगे। धनबाद पुलिस ने 48 घंटे के भीतर शराब दुकान के सेल्समैन की हत्याकांड का खुलासा किया। सेल्समैन भोला सिंह ने पास के एक होटल में अवैध शराब की बिक्री की सूचना पुलिस को दी थी, जिससे गुस्साए अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी। सेल्समैन हत्या मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 1 देसी पिस्टल, 4 गोली, 1 खोखा बाइक बरामद की गई है। 9 मार्च की रात झरिया लोदना मोड़ के पास देसी शराब की दुकान के सेल्समैन भोला सिंह की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में एक बार फिर कर्मियों ने संवेदनहीनता दिखाई। ट्रेन से गिरे घायल मां बेटी की इलाज में लापरवाही बरती गई। अस्पताल पहुंचने के 2 घंटे के बाद मीडिया कर्मियों की पहल पर दोनों का इलाज शुरू हुआ। गढ़वा में एक महिला के साथ उसके जेठ के बेटे ने ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट भी की। मामले में पुलिस ने अब तक केस दर्ज नहीं किया। जेएमएम के पूर्व विधायक अमित महतो की सजा को बढ़ाने के लिए दायर याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सोनाहातू के तत्कालीन सीओ आलोक कुमार ने पूर्व विधायक के खिलाफ जान से मारने के मामले में केस दर्ज कराया था, जिस पर अब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। देवघर एम्स में शैक्षणिक सत्र शुरू करने के लिए सत्र 2019-20 के लिए एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करने की पहल की जा रही है। इसी को लेकर आज पटना एम्स के निर्देशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम ने देवघर का दौरा कर 3 जगहों का निरीक्षण किया। तीनों में से किसी एक जगह पर पढ़ाई शुरू करने की योजना है। चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई कोर्ट में रांची के तत्कालीन डीसी राजीव कुमार की गवाही हुई। राजीव कुमार ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने मामले में एफआईआर दर्ज कराया था। इससे संबंधित दस्तावेज भी उन्होंने कोर्ट को दिखाए। जमशेदपुर पुलिस ने नागाडीह कांड के आरोपी जगत मार्डी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इससे पहले जगत मार्डी ने पूछताछ में कई जानकारी दी। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में ओल्ड पुलिया रोड में अपराधियों ने एक युवक को चाकू मार दिया, जिसे गंभीर हालत में एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है।
बोकारो पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से बोलेरो गाड़ी बरामद की गई है। दुमका स्मरणालय में डीसी और एसपी ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर लोकसभा चुनाव के बारे में जानकारी दी। दुमका में कुल 13,65,256 मतदाता हैं, जिनके लिए 1,891 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। प्रशासन ने दुमका में 85% मतदान का लक्ष्य रखा है। दुमका स्मरणालय सभागार में डीसी ने एक बैठक की, जिसमें एसपी, एसडीओ और बीडीओ समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। बैठक में चुनाव संबंधी विशेष दिशा निर्देश दिए गए। हजारीबाग डीसी रविशंकर शुक्ला ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। धनबाद डीसी ने सभी राजनीतिक दलों को 24 घंटे के भीतर पोस्टर बैनर हटा लेने का निर्देश दिया। इसके बाद पोस्टर बैनर पाए जाने पर कार्रवाई होगी। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद भी बाबा नगरी देवघर में राजनीतिक दलों के झंडे और बैनर मिल रहे हैं। जेएमएम ने कहा है कि पार्टी ने बड़े बड़े होर्डिंग्स हटा लिए हैं, बचे खुचे बैनरों को हटा लिया जाएगा। चुनावी बिगुल बजते ही सियासी दलों में जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। वहीं बीजेपी ने भी विपक्षी दलों पर निशाना साधा। जामताड़ा के मिहिजाम में एक घर के आंगन में रखे पुआल में आग लग गई। हालांकि फायर ब्रिगेड को सूचना दिए जाने के बाद दमकल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। सरायकेला के आदित्यपुर में खरकई नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। दोपहर को युवक नदी में नहाने गया था, वहीं पर उसे मिर्गी का दौरा पड़ा और नदी में डूब गया।